हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने अगल विदा बास्केट के शुरुआत के 3 पैसेज पढ़े थे। आज मैं उसके आगे के पैसेज पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहले मैं लाइन टू लाइन हिंदी बताऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड। यहाँ पर रूटीन का मतलब सिलसिला से है और इंटरप्टेड का मतलब रुकना से है, रुक गया। मतलब इंटरप्टेड मतलब स्टॉप्ड कह सकते हैं, डिस्टर्ब कह सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला रुक गया। एज सुन एज आई अलाइटेड मतलब गॉट डाउन मतलब नीचे उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी। यहाँ पर गेदर्ड का मतलब सराउंडेड से है, घेर लेना। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा, छोटे छोटे बच्चों के एक झुंड ने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, हैंड वेन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स। हैंड वेन मतलब हाथ से बुनी हुई। रीड सरकंडा को या नर्सल को बोलते हैं, और पैटर्न का मतलब यहाँ पर नमूना है। वह सरकंडे से हाथ की बनी हुई साधारण डिजाइन और नमूने की टोकरियां बेच रहे थे। They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. यहाँ पर held का मतलब पकड़ना होता है, उठाना होता है। हाई मतलब ऊंचे। shouting words मतलब calling words मतलब कुछ शब्दों को कहना। I did not know but conveying मतलब होता है expressing, व्यक्त करना, प्रकट करना। unmistakably मतलब निसंदेह। their desire उनकी इच्छा। यहाँ पर डिज़ायर का मतलब इच्छा से है। वह अपनी टोकरियों को ऊपर उठाकर जोर से जो शब्द बोल रहे थे उन्हें मैं समझ तो नहीं सका, लेकिन उनके शब्दों से उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। दे वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी से है। शरणार्थी मतलब ऐसे लोग जो किसी दूसरे स्थान पर रहते हों, दूसरे देश में रहते हों, फिर दूसरे स्थान पर आकर रहने लगे तो वहाँ पर उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। ये बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पार्टीशन का मतलब डिवीजन से है। पार्टीशन मतलब डिवीज़न, बंटवारा। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिक्रीड का मतलब डिक्लेयर्ड से। डिक्रीड मतलब डिक्लेयर्ड कह सकते हैं या फिर अनाउंस्ड कह सकते हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा घोषित हुआ, बंटवारे का ऐलान हुआ, 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं पुल अप देयर रूट्स, तो पुल अप देयर रूट्स का मतलब होता है पुराने घरों को छोड़ देना। तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और अपने निवास स्थान को बदल लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। यहाँ पर मिलियन जो है तो 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। तो यहाँ पर 9 मिलियन है तो 9 मिलियन का मतलब हो गया 90 लाख। तो 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और वो भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। यहाँ पर रिलीजियस फैनेटिसिज्म मतलब होता है धार्मिक उन्माद की डर से। फैनेटिसिज्म मतलब कह सकते हैं कि मैडनेस, पागलपन, उन्माद। तो 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, भारत आ गए। किस लिए आ गए? कि धार्मिक उन्माद के डर से वो भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। जब उन्होंने वहाँ से चलना आरंभ किया था तो गरीब थे। गरीब क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वहीं पर छोड़ दी थी, अपने घरों को पाकिस्तान में ही छोड़ दिया था, इसलिए क्या हो गए थे? गरीब हो गए थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। यहाँ पर ट्रैक मतलब एक लंबा रास्ता कह सकते हैं, लॉन्ग जर्नी कह सकते हैं, ऑन फुट। तो क्या है कि जैसे जैसे अपनी पद यात्रा पर आगे बढ़ते गए वो और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स। यहाँ पर बिट मतलब लिटिल कह सकते हैं, थोड़ा सा, और बिलोंगिंग्स मतलब थिंग्स, एसेंशियल थिंग्स कह सकते हैं।
क्योंकि जब वो चले थे तो अपने पास कुछ थोड़ा सा भोजन और कुछ आवश्यक वस्तुएं ही ले पाए थे और बाकी की चीज़ें उनकी सब पाकिस्तान में छूट गई थी। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी उनका भोजन भी समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था उसके कुछ दिनों बाद ही दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, मतलब भूख की कमजोरी के कारण वो रास्ते पर ही गिरना शुरू हो गए, तो रास्ते पर ही गिरने लगे। एंड डाइड वर दे फेल, और जहां पर वो गिरे वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अब हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है, एट वन स्टेशन व्हेन द राइटर गॉट डाउन, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल रिफ्यूजी चिल्ड्रेन सराउंडेड हिम, ऑल ऑफ देम हेल्ड हैंड वुवन बास्केट्स इन देयर हैंड्स, their baskets were made of reeds, the baskets were made in simple designs, all the children raised their basket high to the writer and called some words loudly in Hindi. As the writer was American, he could not understand their language, but it was clear that they all wanted to sell their basket to the writer. The children who were selling baskets were refugee children. When the partition between India and Pakistan was announced, about 90 lakhs people came to India driven by religious madness. They left all their property in Pakistan and came to India. When they left their homes in Pakistan, they became poor. Due to their long journey to India, they became poorer because they had to spend money all they had on their food. The things they could carry with them was some food and some very necessary articles, and all other property they left in Pakistan. After few days, their money and food finished. Hunger made him very weak, so many of them fell on the way and died of hunger and weakness on the spot. अब अगला पैसेज देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डाटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज, तो वह बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के पुत्र या पुत्रियां थीं। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज, वह या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, यहाँ पर स्टॉल का मतलब समझिए। स्टॉल का मतलब कह सकते हैं कि ऐसी दुकानें जो लकड़ी की, लोहे की या कहीं और बनाई जाती हैं और जब चाहो वहाँ पर लगा दिए जाते हैं, तो इनको हम स्टॉल बोलते हैं। देखा होगा सड़कों के किनारे या फिर ऐसे कुछ बैठ के बेचा करते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं स्मॉल वुडन टेम्परेरी शॉप्स, लकड़ी की छोटी सी अस्थायी दुकानें होती हैं, उनको स्टॉल्स बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है बनाना। सिंपल आर्टिकल्स मतलब साधारण सी वस्तुएं। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, ऑलरेडी वर क्राउडेड मतलब कह सकते हैं कि मच पैक्ड। तो यहाँ पर कह रहा है कि वह या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे, अपने स्टॉल्स को सेटअप करके मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सी वस्तुओं को बना करके वह उन बाज़ारों में उनको बेच करके अपनी जीविका को कमाने का प्रयास कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी। जहाँ पर पहले से बहुत सारी दुकानें थी, ऐसी मार्केट में वो क्या कर रहे थे कि इन वस्तुओं को बेच करके अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स। ग्रास सेट मतलब घास की जो झोपड़ी होती हैं या फिर कपड़े के जो तंबू होते हैं उनमें वो रहते थे, और एक गली में वो पंक्ति बना के रखते थे। जैसे कि कह सकते हैं कि ये गली है और एक टेंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक झोपड़ी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। इस तरीके से क्या है कि उस गली में टेंट या झोपड़ी बना करके रहते थे। द पीजेंट्स, यहाँ पर जो वर्ड पीजेंट लिखा है, तो पीजेंट का मतलब फार्मर होता है।
फार्मर मतलब किसान। एमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड का मतलब यहाँ पर हैबिचुअल से, हैबिचुअल मतलब अभ्यस्त, टू लिटिल ऑल देयर लिप्स, उनमें से जो किसान थे, कृषक लोग थे, वो थोड़े से में ही गुजारा करने में अभ्यस्त थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ वीक। विद्यार्थियों यहाँ पर ये वीक रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर ईयर होना चाहिए, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ वीक के स्थान पर ईयर होना चाहिए, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय औसतन $100 से अधिक नहीं होती है। मतलब ये कहा गया है कि जो एक औसत कृषक परिवार होता है उसकी जो इनकम होती है तो एक वर्ष की $100 होती है। देयर इज़ 1 मील अ डे, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो कृषक परिवार होता है उन्हें एक दिन में एक बार भोजन, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरी दाल और शायद बकरी के दूध का बना हुआ पनीर मिल पाता है। यहाँ पर चीज का मतलब पनीर से। नो विद्यार्थियों यहाँ पर ये टीम नहीं है, यहाँ पर टीम नहीं है, टी है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। चाय, कॉफ़ी, यहाँ पर फैट का मतलब घी से कह सकते हैं, घी, मिठाई या मांस की तो कोई बात ही नहीं। मतलब उनको भोजन में सिर्फ एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दाल और शायद ही बकरी के दूध का पनीर। चाय, कॉफ़ी, घी, मिठाई, मांस तो उनकी पहुंच में ही नहीं था। $100 अ वीक इज नॉट $2 अ वीक। मतलब एक वर्ष में $100, एक सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ते हैं। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। फिर भी इतनी छोटी सी राशि उन लोगों को टोकरी बेच करके कमाना जो उनको खरीदने के लिए ही गरीब थे, उनको खरीद ही नहीं सकते थे, ये एक बड़ा कठिन काम है। There is no doubt is the reason these children descended on like locust। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसी कारण ये जो छोटे छोटे बच्चे थे और टिड्डियों की तरह, यहाँ पर लोकस्ट, ये जो लोकस्ट है इसका मतलब है टिड्डी, टिड्डियों की तरह लेखक के ऊपर टूट पड़े थे। डिसेंडेड मतलब होता है टूट पड़ना। आई एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है प्रोमिसिंग मार्केट, इसका मतलब होता है बेस्ट कस्टमर। तो लेखक कह रहा है इसीलिए वो टिड्डियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़े थे। मैं जो कि एक अमेरिका का निवासी था, निस्संदेह उनके लिए सबसे अच्छा खरीदार था जो अभी तक उन लोगों ने देखा था। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इन दिस वे द चिल्ड्रेन वर द सन एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज हु केम टू इंडिया। दे लिव्ड इन टेंट्स एंड ट्राइंग टू अर्न मनी for their living in the market where the people were already poor. There were not many people who could buy their baskets when they saw the writer. Surely they thought that he was his best customer. This is why they surrounded the writer। प्यारे बच्चों, लेसन को ध्यान से पढ़िए। लास्ट में मैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं, जो अक्सर बच्चों से गलत हो जाते हैं। अगर आप लेसन को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये 4 नंबर बहुत आसान हो जाते हैं। शेष लेसन को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे।